खत्म होने वाला एक सवाल जो काफ़ी ज़्यादा डिबेटेबल है। वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, शाकाहारी या मांसाहारी, कौन सा खाना है बेस्ट? तो क्या एक खाने को बेस्ट बनाता है? क्या ये सिर्फ न्यूट्रिशन और टेस्ट पे है, या इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है प्लेनेट पे, या ये आपके लाइफ में कैसे बसा हुआ है? चलो इसे साइंस के नज़रिए से समझते हैं। मिथ को बस्ट करते हुए आपको टिप्स भी शेयर करेंगे जिससे आप फैसला ले सकोगे कौन सा खाना आपके लिए बेस्ट है। सो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन को कंपेयर करने से पहले हम ये समझते हैं बेस्ट होता क्या है। कुछ के लिए बेस्ट का मतलब हो सकता है आप उस खाने से कितना एनर्जाइज्ड और हेल्दी फील कर रहे हो, और कुछ के लिए हो सकता है आप उस खाने को लेकर अपने बिलीफ के साथ कैसे अलाइन हो। वो हो सकता है आपका इन्वायरमेंट को लेकर, आपके टेस्ट को लेकर, या आपके रिलीजन को लेकर, वो कुछ भी हो सकता है। तो सच्चाई ये है कि कोई भी डाइट आपको एक साइज़ फिट नहीं करेगा। एक अच्छा डाइट साइंस के अकॉर्डिंग वो है जो आपको एनर्जाइज्ड फील करवाता हो, आपके न्यूट्रिशन नीड को फुलफ़िल करता हो, और आपको सस्टेनेबल भी फील करवाता हो। सो आज हम वेज और नॉन वेज खाने को 3 पैमानों में देखेंगे: न्यूट्रिशन, सस्टेनेबिलिटी, प्रैक्टिकलिटी। और एंड तक आते आते आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगा कि आपके लिए बेस्ट क्या है। चलो इसे साइंस के नज़रिए से समझते हैं, कौन से खाने में क्या न्यूट्रिशन वैल्यू है। वेज और नॉन वेज दोनों ही न्यूट्रिएंट के पावर हाउस हैं, बट दोनों ही अलग अलग तरीके से काम करते हैं। नॉन वेज को ले लें, जहाँ पे नॉन वेज में फिश, एग, मीट, बीफ, चिकन ये सब आता है, जिसमें आपको अगर 100 ग्राम्स सालमन ले रहे हैं तो उसमें 25 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाएगा, और ओमेगा 3 जो आपके ब्रेन और हार्ट के लिए अच्छे रहते हैं वो भी मिल जाएंगे। अगर एक एग लें तो उसमें आपको 6 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, और उसमें विटामिन B12 और भी कई टाइप के न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। दूसरी तरफ अगर हम वेजिटेरियन फूड को देखें तो उनके अलग क्वालिटीज़ है। वेजिटेरियन फूड में आपके आते हैं बीन्स, लेंटल्स, आपके टोफू, नट्स, डेयरी प्रोडक्ट। अगर हम उनके न्यूट्रिशन वैल्यू को देखें तो अगर एक कप चिकपी लें तो उसमें आपको 15 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। स्पिनच में आपको जो रिच होता है आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स वो मिल जाएंगे। बट प्लांट बेस्ड डाइट में आपको कॉम्बिनेशन ही खाना पड़ता है, क्योंकि एक टाइप के प्लांट में आपको कंप्लीट न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, उसे आपको कंबाइन करके खाना पड़ेगा। जैसे आपको पल्सेस के साथ आपको होल ग्रेन खाना पड़ेगा, या उसका अल्टरनेटिव जैसे दाल के साथ आप चावल खा रहे हैं, ये हो गया। 2021 के द लैंसेट स्टडी ने ये देखा है कि क्रॉनिक डिजीज़ जैसे हार्ट इशूज़ या आपके डायबिटीज़ दोनों को रिड्यूस करता है एक वेल प्लान्ड वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन डाइट जिसमें कंप्लीट न्यूट्रिशन हो। सो ऐसे देखा जाए तो दोनों में ही कंप्लीट न्यूट्रिशन नहीं है। सस्टेनेबिलिटी को देखें तो यहाँ पे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। एक वेजिटेरियन फूड को प्रिपेयर करने में कम ज़मीन, कम पानी, कम एनर्जी लगता है, वहीं पे नॉन वेजिटेरियन में इसका उल्टा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें तो लेंटिल्स जिसे प्रोड्यूस करने में कम ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस होता है, वहीं पे अगर आपको नॉन वेज जैसे बीफ, गोट या शीप हो गया, उसे प्रोड्यूस करने में आपको ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस होते हुए मिल जाएगा। और ऐसा हर नॉन वेज के साथ नहीं है। सस्टेनेबल मीट जैसे फ़िश या आपके चिकन हो गए, वहाँ पे आपको कम इम्पैक्ट देखने को मिलेगा जो इन्वायरमेंट पे पड़ रहा है। 2023 के द नेचर रिपोर्ट के स्टडी ने दिखाया है कि वेजिटेरियन डाइट को प्रिपेयर करने में उसका कार्बन फुटप्रिंट काफ़ी कम रहता है रादर देन नॉन वेजिटेरियन, और ये सिर्फ नॉन वेजिटेरियन रेड मीट के ऊपर है। सस्टेनेबल मीट जैसे फ़िश या चिकन हो गए, उन्हें वो चीज़ आपका कम इम्पैक्ट पड़ेगा, वो फ्रेंडली हैं इन्वायरमेंट पे।
चलो अब कुछ मिथ को बस्ट करते हैं, चाहे आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन। मिथ 1, प्रोटीन के लिए नॉन वेज बेस्ट है। ये बिल्कुल गलत है। आपको प्रोटीन वेजिटेरियन में भी मिल जाएगा, जैसे लेंटल्स, पल्सेस, आपके सोयाबीन हो गए, जो रिच रहते हैं प्रोटीन में। वेजिटेरियन को स्मार्ट कॉम्बिनेशन यूज़ करना पड़ता है जब भी उन्हें अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करना पड़े। वो पीनट बटर के साथ होल ग्रेन टोस्ट यू खा सकते हैं, या योगर्ट के साथ नट्स ले सकते हैं, और टोफू भी एक बेस्ट ऑप्शन है। मिथ नंबर 2, वेजिटेरियन डाइट आपके हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल भी नहीं। प्रोसेस फूड जैसे आपके चिप्स हो गए, कोल्ड ड्रिंक हो गया, बर्गर हो गया, आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और ऐसा नॉनवेज के भी साथ है, जैसे फ्राइड चिकन हो गए, आपके फ्राइड बेकन हो गए, जो आपको हार्ट प्रॉब्लम भी दे सकते हैं। मिथ नंबर 3, नॉन वेजिटेरियन प्लैनेट के लिए ख़राब है। आधा सच है। ऐसा हर नॉन वेजिटेरियन के साथ नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ रेड मीट के साथ है, क्योंकि वहाँ पे आपको ज़्यादा रिसोर्सेस यूज़ करना पड़ता है जो सस्टेनेबल नहीं है। अगर आप सस्टेनेबल मीट जैसे एग, फिशेस, ये प्लैनेट पे कम नुकसान कॉज करते हैं। जितना आपका वेजिटेरियन करेगा उतना आपका सस्टेनेबल मीट भी करेगा। कोई भी डाइट परफेक्ट नहीं है, ये आपका चॉइस है, आपके लिए क्या काम करता है। तो आप अपने लिए बेस्ट फूड कैसे बनाते हो, चाहे वो आपके हेल्थ को लेकर हो, आपके फैमिली को लेकर हो, या आपके बिलीफ को लेकर हो। टिप 1, फोकस ऑन होल फूड। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप लीन मीट, फिश, एग के साथ आप कंबाइन करने की कोशिश करो होल ग्रेन, फाइबर या आपके वेजीज़। और अगर आप वेजिटेरियन हो तो उसके साथ आप फोकस करो कि आपके खाने में पल्सेस, लेंटल्स, होल ग्रेन फूड, ये सब होने ही चाहिए। और खाने में एक सिंपल रूल है कि आपका आधा प्लेट ज़रूर कलरफुल वेजीज़ या फ्रूट से भरा होना चाहिए। टिप नंबर 2, बैलेंस न्यूट्रिशन। अगर आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन के लिए आप मीट तो खाओ, उसके साथ आपको फाइबर हमेशा रखना चाहिए, एक भी टाइम स्किप नहीं करना चाहिए। आपको होल ग्रेन, सैलेड, ये तो ज़रूर रखो जब भी आप मीट खा रहे हो। और वेजिटेरियंस के लिए आपको अपना न्यूट्रिशन हमेशा वॉच करना चाहिए, क्योंकि वेजिटेरियन में कभी कभार न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, जैसे आयरन और B12। टिप नंबर 3, थिंक सस्टेनेबल। अगर आप वेजिटेरियन हो तो कोशिश करो आप आपका मैक्सिमम फूड रिक्वायरमेंट लोकल फार्म से या आपके लोकल मंडी हो गए वहाँ से लो, जिससे वहाँ के किसानों पे भी कुछ फ़ायदा होगा। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो कोशिश करो कि रेड मीट को कम खाओ, क्योंकि रेड मीट सस्टेनेबल नहीं है। आप चिकन खा सकते हो, एग खा सकते हो, फिश ट्राई कर सकते हो, वो आपके हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा। टिप नंबर 4, ऑनर योर लाइफस्टाइल। अगर आप वेजिटेरियन हो तो कोशिश करो आप नए नए रेसिपीज़ एक्सप्लोर कर रहे हो, जिससे आपका उस चीज़ में इंटरेस्ट बना रहेगा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो कोशिश करो आप ग्रिल्ड चिकन, ग्रिल्ड फिश और नए नए टाइप के एग करीज ट्राई करो। और अगर आप दोनों ही खाते हो तो बात ही क्या। तो आपका क्या आंसर है, कौन सा है बेस्ट फूड, वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन? साइंस तो बोलता है दोनों ही अमेजिंग है, दोनों में न्यूट्रिशन बिल्कुल पैक्ड है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप क्या चूज़ करते हो। आपके लिए वो हो सकता है जिससे आपको टेस्ट अच्छा करे, खुशी मिले, बट एक अच्छा डाइट वो है जिसमें जो आपके बॉडी को नरिश रखे। तो आपका फेवरेट फूड क्या है, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन या मिक्स? कमेंट बॉक्स में डालो। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।